आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज विश्व अंगदान दिवस है। अंगदान किसी जीवित या मृत व्यक्ति के शरीर का कोई भी टिश्यू या कोई अंग दान करना जो है वो अंगदान कहलाता है और इसी संबंध में ये 13 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वजह केवल ये है कि क्योंकि जागरूकता की बहुत कमी है और इसी कारण से हम ये देखते हैं कि बहुत सारी व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है जिनके शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी होती है, लेकिन उनको वो कमी उनकी पूरी की जा सकती है क्योंकि हम ये देखें नेत्रदान, रक्तदान, अंगदान, देहदान, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं, लेकिन कुछ गलतफ़हमियाँ होती हैं, कुछ जागरूकता की कमी होती है, जानकारी नहीं होती है, इसलिए उसका लाभ पूरी तरह से हमारे समाज को, हमारे देश को नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए आज इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर और आप जो कि युवा पीढ़ी हमारे साथ है, वो युवा पीढ़ी को ख़ास तौर से जागरूक होने की आवश्यकता है क्योंकि यदि आप जागरूक होंगे तो आप अपने घर वालों को, अपने आस-पास वालों को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को जब इस बारे में जागरूक करेंगे, ये कड़ी से कड़ी बनेगी, एक-दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा सबको, तभी समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन आ सकता है, तभी इस प्रकार की समस्याएँ सुलझ सकती हैं। तो आज इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बहुत अच्छी बात है कि बहुत लंबी संख्या में यहाँ पर कैडेट्स मौजूद हैं और कुछ कैडेट्स हमारे साथ गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के भी हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है उनकी मैम के साथ। जैसा कि हम जानते हैं थोड़ा-सा इसके बारे में आप सभी ने कुछ ना कुछ विचार अपने प्रस्तुत करने हैं। बहुत सारे कैडेट्स आप में से हैं जो स्पीच के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कोई स्वरचित या किसी और की कविता के माध्यम से अपने विचार हमारे बीच में रखेंगे कि आप सब इस अंगदान या देहदान को लेकर क्या समझते हैं। कुछ बेसिक बातें उसके बारे में जान लें कि पहली बात तो ये कि देहदान और अंगदान 2 अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं। देहदान क्या होता है? जिसमें व्यक्ति का शरीर मृत्यु के बाद दिया जाता है जो कि एनाटॉमी के काम में आता है, यानी कि उसके आधार पर जो स्टूडेंट्स हैं वो उस पर परीक्षण करते हैं और एक बेहतर डॉक्टर बनाने का काम जो है वो उस शरीर के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है? तो इसका उद्देश्य क्या होता है? समाज को एक अच्छा डॉक्टर देना इसका उद्देश्य होता है क्योंकि जब वो रिसर्च करते हैं और उसके माध्यम से एक नई खोज हमारे सामने लेकर के आते हैं, तो उससे समाज को बहुत लाभ हो सकता है, बीमारियों का बहुत सारी बीमारियों का इलाज की खोज हो सकती है। और दूसरी तरफ होता है अंगदान। अंगदान जो है वो कुछ अंग ऐसे हैं जो जीवित रहते हुए भी दिए जा सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो अंगदान के 2 तरीके होते हैं। पहला एक होता है लाइव डोनेशन होता है यानी जीवित रहते हुए जिसे कर सकते हैं और एक होता है मृत्यु के बाद यानी जब ब्रेन डेड की भी स्थिति होती है उस समय भी और मृत्यु के बाद भी किए जा सकते हैं। तो अंगदान की सीमा में कितने अंग आते हैं? आम तौर पे 10 अंग आते हैं जिसमें आँखें ये जोड़े में होता है, गुर्दा भी जोड़े में होता है, फेफड़े भी जोड़े में होते हैं। कुल ये 6 अंग हो जाते हैं और इसके अलावा हृदय है, लीवर है, पैंक्रियाज़ है और आँत है। इस तरह से मिलाकर के 10 अंग शामिल होते हैं जो हम अंगों को दान कर सकते हैं और जैसा मैंने पहले भी बताया कि 2 तरह से ये प्रक्रिया होती है। और कौन कर सकता है इसको? इसके संबंध में भी कई बार कुछ गलतफ़हमियाँ होती हैं, लेकिन सीधे-सीधे क्या है, कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी लिंग का यानी महिला या पुरुष कोई भी व्यक्ति जो कि 18 वर्ष से अधिक का है, वो अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। लेकिन जो 18 वर्ष से कम उम्र का है यानी नाबालिग है, तो उसके माता-पिता या उसके जो कानूनी अभिभावक होते हैं, उनकी सहमति ज़रूरी होती है। कुछ इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें अच्छाई के लिए शुरू की जाती हैं, लेकिन जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारी जगह पर गैर कानूनी कामकाज भी हमारे सामने आते हैं, तो वो गैर कानूनी तरीके से अंगदान करना जो है वो सज़ा की परिधि में आता है। लेकिन हमें ये भी साथ में ध्यान में रखना है कि कुछ अंगों का दान जैसे नेत्रदान की बात होती है, तो वो मृत्यु के बाद होता है लेकिन उसका भी एक समय सीमा है, कि अगर 4 से 6 घंटे के अंदर कार्निया का को दान नहीं किया गया, तो फिर वो हमारे लिए किसी कार्य का नहीं रह जाता है। नेत्रदान के संबंध में भी एक चीज़ है कि इसमें एक्सपर्ट्स की राय अगर ली जाए तो कहते हैं कि मोतियाबिंद या किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हुआ हो तो भी आँखों का या नेत्रों का दान किया जा सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कोई गंभीर संक्रमण होता है किसी भी प्रकार के अंग दान करने में, जैसे एचआईवी है, हेपेटाइटिस है या कोई गंभीर संक्रमण है, ऐसी स्थिति में जब
परीक्षण के बाद ही किसी भी अंग का दान किया जा सकता है और वही दूसरे के लिए लाभप्रद है। अगर कोई संक्रमण होता है, ऐसे में टिश्यूज दान के लिए तो उपयुक्त नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उसको मेडिकल रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है कि उस पर रिसर्च की जा सकती है कि किस तरह से और बेहतर इलाज की संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति का कोई भी टिश्यू या कोई भी अंग दान अगर हम करते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो अंग दान कहलाता है और ये अंग किसी दूसरे जीवित व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाता है। एक व्यक्ति के शरीर से किसी दूसरे जीवित व्यक्ति के शरीर में उसके जीवन को बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ये बीमार या लाइलाज बीमारियां जो होती हैं, जिससे जूझ रहे जो व्यक्ति होते हैं, उससे कितने ही लोग ठीक हो सकते हैं अगर हम सभी जागरूक हों इस संबंध में। तो इसलिए इसी विषय पर हम लोग आज बात करेंगे और इन चीज़ों को हमेशा हम ध्यान में रखेंगे और इस संबंध में हम सब प्लेज कर सकते हैं, हम शपथ ले सकते हैं, लेकिन शपथ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि जो अंग जैसे नेत्रदान है, मैंने भी नेत्रदान बहुत छोटी उम्र से ही अपने पिताजी के साथ किया हुआ है, एक शपथ लिया हुआ है, उसका सर्टिफिकेट भी है, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि अगर हमारी मृत्यु होती है तो उसके बाद पीछे जो रह जाता है वो हमारे संकल्प को पूरा करे। इसलिए आप लोगों ने परिवार वालों को भी इस मामले में जागरूक करके रखना है, क्योंकि बहुत सारी बातें जागरूकता की कमी के साथ साथ कई बार धर्म को लोग बीच में ले आते हैं कि हमारा धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता कि शरीर का अंग भंग करके उसका संस्कार किया जाए, जैसे नेत्रदान में कार्निया निकाल लिया जाए। तो बहुत से लोग इस चीज के खिलाफ होते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे शरीर को मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन सोच कर देखिए कि कितनी अच्छी बात है कि एक शरीर जीवित रहते हुए तो हमने इस शरीर का उपयोग किया, हमने समाज को जो हम दे सकते थे, समाज से जो ले सकते थे वो लिया और दिया, लेकिन मृत्यु के बाद भी अगर हमारा शरीर किसी प्रकार से समाज के कार्य आ रहा है, समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है, तो इससे बेहतर बात और कोई नहीं हो सकती। कि जैसा मैंने आपसे बताया कि इस तरह से हमें किसी प्रकार की जागरूकता का अभाव नहीं होना चाहिए, जानकारी की कमी नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ इन अंधविश्वासों को बीच में नहीं लाना है। कई बार कईयों से चर्चा होती है तो लोग ये कहते हैं कि अगर इस जीवन में नेत्रदान कर दिया मृत्यु के बाद तो अगले जन्म में व्यक्ति आंखों से वंचित रहेगा, यानी वो अंधा पैदा होगा। तो इस तरह के जो अंधविश्वास हमारे समाज के बीच में, हमें इन सबको भी दूर करने की आवश्यकता है और ये काम हमारा युवा वर्ग कर सकता है बेहतर तरीके से। क्योंकि जो शरीर जल जाना है या दफना दिया जाना है, वो शरीर, अगर वो आंखें हमारे जीवन के बाद भी, हमारी मृत्यु के बाद भी किसी और की शरीर में जीवित रहती हैं, तो इससे सुंदर भाव और कुछ हो ही नहीं सकता कि मृत्यु के बाद भी हम किसी न किसी रूप में जीवित हैं। तो इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखना है हमें हमेशा और इन चीज़ों के लिए जागरूक रहना है। और आज इस कार्यक्रम के बाद हम लोग एक नेत्रदान की एटलीस्ट शपथ भी लेंगे और वही लोग मेरे साथ शपथ लें जो ये समझते हैं कि हाँ, वाकई ही वो अपने जीवन में इसके जो शपथ ले रहे हैं, जो संकल्प कर रहे हैं, उसको निभाने की भी पूरी कोशिश करेंगे और परिवार वालों को भी इसके लिए राजी करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे बच्चों ने विषय पर कुछ कुछ परिचर्चा करनी है। मैं सबसे पहले शीतल को इनवाइट करूंगी कि वो आके अपने विचार प्रस्तुत करें। कैडेट शीतल सिंह। जय हिंद। जिंदगी के अंतिम सफर में इस जिंदगी को महकाना है, जिंदगी के अंतिम सफर में इस जिंदगी को महकाना है। जब हम जाएंगे जिंदगी से तब किसी जरूरतमंद को जिंदगी देकर जाना है। मैं कैडेट शीतल सिंह आज विश्व अंगदान दिवस के अवसर पर आप सभी के मध्य इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हूँ। विश्व अंगदान दिवस प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को अंगदान के विषय में जागरूक किया जाए और उन्हें मृत्यु के पश्चात अपने अंग का दान करने के लिए प्रेरित किया जाए। हम अपनी मृत्यु के पश्चात अपने अंगों का दान कर किसी और को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। एक व्यक्ति जब अपने अंगों का दान करता है तब वह 8 व्यक्तियों को जीवन प्रदान कर सकता है। हम यह दिन हमें आगे आने का और यह प्रतिज्ञा लेने का अवसर प्रदान करता है कि हम भी किसी जरूरतमंद के काम आ सकें और उनके लिए उनका सहयोग कर सकें। अंगदान करने के लिए व्यक्ति अपने विभिन्न अंगों का दान कर सकता है, जैसे नेत्र, आंत, फेफड़े, गुर्दे, आग्नेयाशय
आदि विभिन्न प्रकार के अंगों का दान कर सकता है। जो व्यक्ति अपने अंगों का दान करता है उसके लिए किसी उम्र का निर्धारित नहीं किया गया है। किसी भी आयु, वर्ग, समुदाय या धर्म, जाति का व्यक्ति अपने अंगों का दान कर सकता है। यदि 18 वर्ष से नीचे का व्यक्ति अपने अंगों का दान करता है तो उसे अपने माता-पिता या अभिभावक के संरक्षण में ये एग्रीमेंट करना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने अंगों का दान करता है उसके अंगों को सुरक्षित रख लिया जाता है ताकि जरूरतमंद में उसे प्रत्यारोपित किया जा सके और उस व्यक्ति को इसका प्रत्यारोपण किया जाता है जिसे इसकी आवश्यकता होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्येक वर्ष कम से कम 5 लाख व्यक्ति की मृत्यु इससे हो जाती है कि उनके क्रियाशील अंग काम करना बंद कर देते हैं। हम ऐसे व्यक्तियों को अपने अंगों का दान कर उन्हें नया जीवन प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उनमें भी जीने की इच्छा शेष होती है। हम ईश्वर के प्रति आभारित हैं कि उसने हमें संपूर्ण बनाया है, लेकिन जिन व्यक्तियों को वो कुछ देना भूल गए या जिनके जीवन में काम करते करते रुक गए हैं, उन्हें हम अपनी मृत्यु के पश्चात अपने अंग दे सकते हैं। मृत्यु के पश्चात जल जाने से अंग राख हो जाएंगे और यदि दफनाए गए तो मिट्टी हो जाएंगे, किंतु यदि हम इनका दान कर जाएंगे तो ये किसी का जीवन संवारेंगे, किसी को काम आएंगे, किसी के परिवार के लिए अमूल्य तोहफा बनेंगे। अतः अंत में मैं यही कहूंगी कि इस जहां में हम अपना अलहदा मकाम कर जाएंगे, इस जहां में हम अपना अलहदा मकाम कर जाएंगे, मरने के बाद भी जिंदा रहने का इंतजाम कर जाएंगे, किसी के दिल को धड़काएंगे, किसी की आंखों को चमकाएंगे। अंगदान कर हम किसी के जीवन में मुस्कान भर जाएंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार, बहुत ही सुंदर विचार। और ये विचार आप सभी से ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अपनी ज़िंदगी में भी ज़रूर लागू करेंगे, अपने परिवार वालों को भी इसके लिए ज़रूर प्रेरित करेंगे। और अब हमारे साथ हमारी प्राचार्य डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सृष्टि जी। हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपसे लास्ट में विचार ले लेंगे। बच्चों के विचार सुन के आपको हमेशा ही अच्छा लगता है, हम जानते हैं। तो अब सोनी सिंह को मैं निमंत्रित कर रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पर कि वो आप आएँ और अपनी कविता के माध्यम से अपने विचार रखें। जय हिंद मैम। Myself Soni Singh. Today, on the occasion of World Organ Donation Day, I am going to present some beautiful lines written by me as how a donee or a beneficiary confronts a donor's family and thank them. अब एक परिवार है। हम मस्ती के साथी तो नहीं थे, पर दर्द के साथी हैं। हम जिंदगी भी एक नहीं थी, पर अब आवाज भी एक है। हम अजनबी थे, एक परिवार है। जो उसके सपने थे, अब वो मेरे सपने हैं। जो उसकी आशाएं थी, अब वो मेरी आकांक्षाएं हैं। हाँ, मैं वो नहीं जो आपका नाम था। हाँ, मैं वो नहीं जो आपका अभिमान था। वो जा चुका है एक शाश्वत नींद में, पर जाते जाते उसने मुझ पर एक एहसान किया है। उसने मुझे अंगदान दिया है। अब हम अजनबी थे, पर अब एक परिवार भी है। उसके अंग मेरे लिए एक वरदान है। शायद मेरी जिंदगी की रोशनी आपको उम्मीद दे, जैसे उसके अंत में मुझे एक नया आरंभ दिया है। थैंक यू। बहुत सुंदर पंक्तियां सोनी सिंह, आपने बहुत ही सुंदरता से अपने भाव को प्रदर्शित किया। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगी स्वाति तिवारी को। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं कैडेट स्वाति तिवारी विश्व अंगदान दिवस के अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका विषय है आओ कुछ ऐसा काम कर जाए। आओ कुछ ऐसा काम कर जाए, अपना यह जीवन किसी के नाम कर जाए। आओ कुछ ऐसा काम कर जाए, अपना यह जीवन किसी के नाम कर जाए। जीते जी तो करते ही हैं ख्याल हम दूसरों का। जीते जी तो करते ही हैं ख्याल हम दूसरों का। क्यों न मरने के बाद भी यही जज्बा तमाम कर जाए। करके अंगदान देकर किसी को जीवन दान। करके अंगदान देकर किसी को जीवन दान। क्यों ना कुछ चेहरों की मुस्कान बन जाए। आओ कुछ ऐसा काम कर जाए। आओ कुछ ऐसा काम कर जाए। धन्यवाद। जय हिंद। सबके बिहार प्रिया यादव। प्रिया, आओ मिलकर कुछ काम करते हैं।
जीवन में कुछ अच्छा नाम करते हैं। अंगदान ही महादान है, इस बात को अब हम समझते हैं। जय हिंद मैम, मैं कैडेट प्रिया यादव विश्व अंगदान दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों में जागरूकता लाना कि वो अपनी अंगदान करके बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आप जीवित रहते हुए ही अपना अंगदान करें, मौत के बाद भी अपना अंगदान करके उनकी जीवन बचा सकते हैं। व्यक्ति अपने कुछ अंगों को दान कर सकता है, जैसे लीवर, फेफड़े, किडनी, आंख, ऊतकों को भी दान कर सकता है। दुनिया में पहली बार 1954 में अंगदान किया गया था। आंकड़ों के अनुसार एक अंगदाता जिसके अंग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, वे अपने जीवन काल में 8 से अधिक लोगों को अंगदान करके उनकी जान बचाने की क्षमता रखता है। सबसे जरूरी बात, कौन अंगदान कर सकता है और कौन अंगदान नहीं कर सकता है। अंगदान हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है। अगर आप 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, तो आप अपनी मर्जी से अंगदान करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप 18 वर्ष आयु से कम आयु के हैं, तो आपको अपने माता-पिता की अनुमति लेनी पड़ेगी। अंगदान जिसे HIV, कैंसर जैसी संबंधित बीमारियां हैं, वो अंगदान नहीं कर सकते हैं। आपको जो मिलता है उससे आप अपनी जिंदगी बचाते हो, और जो आप देते हो उससे आप एक नई जिंदगी बनाते हो। तो अगर किसी की दुर्घटना हो जाए, आप उसे अंगदान करिए और उसका जीवन बचाइए। अंगदान को बढ़ावा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अच्छा लगता है ये देख कर कि हमारे युवा भी जानकारी रखते हैं। एटलीस्ट इस तरह के कार्यक्रम करने के पीछे उद्देश्य भी यही होता है कि अगर आपको कुछ जानकारी है तो आप दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर नहीं है तो कम से कम आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमको सभी सुविधाएं हैं कि हम जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। एक जिन्यून जानकारी को एकत्रित करने के बाद कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं भी उससे जुड़ती हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। हमें कई बार लगता है ना कि अच्छा ये काम भी किया जा सकता था, हमें तो आज तक पता ही नहीं था। तो उद्देश्य कार्यक्रम का भी यही था कि आप सब जानकारी एकत्रित करें, और अच्छी बात है कि आप लोगों ने जानकारी एकत्रित की है और आप बाकी सबके साथ शेयर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट मैं बुलाऊंगी आयुषी सिंह। जी बेटा आयुषी सिंह। तो उसका नाम एनो मैम। Good morning, ma'am. Yes. Good morning to our honorable principal ma'am, respected Yana ma'am, and all cadets. I am Ayushi Singh, and I am going to recite a poem on organ donation. When I am gone and no longer around, when you have buried my body deep in the ground, I hope you have listened to what I have said. My organs are really no use when I am dead. Take them all out. Share them around. Shout from the rooftop. A donor we have found. My liver, my kidneys, my lungs, and my heart. Just a few things to give someone a start. Thank you. वेरी नाइस आयुषी सिंह। थोड़ा सा आवाज ब्रेक हुई है, नेटवर्क समस्या का सामना हम लोग को ऑनलाइन में करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपने अपनी बात रखी। अब नेक्स्ट है दिव्यांशी मिश्रा। Jai Hind. World Organ Donation Day is observed on 13 August every year to raise awareness about the importance of organ donation and to motivate people for donating organs after death. Donating an organ is highly valuable as it is gifting and saving the life of someone, as one organ donor can save up to 8 lives. Organ donation is a process by which a person allows his or her organ to be removed legally depending on his or her will or the consent of his family member to save the life of a person who is in need of that particular organ. Every year, around 5 lakh people die due to organ failures in India. Organ transplantation can help in saving the life of people who have been fighting to survive. Organ transplantation is one of the greatest achievements that modern science has been able to accomplish. That many lives could be saved and significant death could be avoided if organ donation is done at the right time.
Few of the common organ transplantation include the liver, intestines, kidneys, heart, and bone marrow. To conclude this speech, I want to say that death is a mystery concept which many people don't understand. Death cannot be avoided and no one can run away from death. Organ donation is a noble act that could give a ray of hope to another person's life. A life in which you get a chance to impact many lives. And when death knocks on your door, I wish you are content with your life, but also will make an impact through organ donation. You give a chance for another person to live a happy life on this planet. Thank you for listening to everyone. थैंक यू सो मच दिव्यांशी मिश्रा। अच्छी बात आपने कही कि मृत्यु को हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अपनी मृत्यु के बाद भी जीवन दान दे सकते हैं। अरुंधति द्विवेदी, नेक्स्ट। अरुंधति आप सभी को नमस्कार। मौत जिंदगी का रास्ता होती है, मौत जिंदगी का रास्ता होती है। किसी के लिए गम तो किसी के लिए खुशी होती है। दौलत शोहरत की कहानी ये नहीं है, दौलत शोहरत की कहानी ये नहीं है, बात है इस जमाने की पुरानी नहीं है। मत उलझ मेरे शब्दों के जाल में, जज्बात मेरी दुनियादारी से बहुत परे हैं। जिंदा ना रहूं मैं भी और बाकी थोड़ी सी जिंदगी है, मौत के बाद भी जिंदा रहूं मैं, लालच मन में कुछ ऐसी है। कैसे होगा ये ख्वाब पूरा, तेरे मन में सवाल ये है। कैसे होगा ये ख्वाब पूरा, सवाल मन में ये तेरे है। जवाब मत खोज मुझ में कहीं, जवाब एक तू ही है। जाऊं मैं इस दुनिया से, दान करने मुझे मेरे अंग हैं। पूरी कर दूं मैं जरूरत उसकी, हाँ जरूरत किसी को मेरे अंग की है। आगे कहूं, अब जाना स्वार्थ क्या है, ना भी रहूं कल मैं, खुशियां सबको मेरे अंग बिखेर रहे हैं। आज जाना खुशी क्या है, जब लबों पे मुस्कान ना होते हुए भी मेरे रूह खुश हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम। बहुत अच्छी बात कही कि किस तरह से मृत्यु के बाद भी हम इस स्वार्थ के साथ, और मुझे लगता है ये स्वार्थ सबके मन में होना चाहिए, तो समाज से बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा कि हम मृत्यु के बाद भी स्वार्थी रहें, कि हम किसी ना किसी रूप में इस दुनिया में जीवित रहें। ये स्वार्थ हम सबके अंदर होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट मैं अपर्णा पांडे को बुलाऊंगी। सभी को नमस्कार। मैं कैडेट अपर्णा पांडे आप सबके समक्ष कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाहूँगी। हम जानते हैं कि अक्सर हम आए दिनों में हम अक्सर दान देते रहते हैं। कभी धार्मिक अवसर पर, कभी मंदिरों में हम दान दिया करते हैं। अक्सर हम अगर हमें किसी को ज़रूरत पड़ती है उसे हम दान देते हैं। हम गरीबों को दान देते हैं। कभी वैश्विक आपदा आती है तो भी हम दान देते हैं। हम हर किसी तरीके से हम किसी न किसी को दान देते ही हैं। लेकिन एक ऐसा भी दान है जो हम मरने के बाद भी इंसान को किसी को दे सकते हैं। डॉक्टर्स का वो है ऑर्गन डोनेशन। डॉक्टर्स का ये कहना है कि एक शरीर से हम 8 लोगों को जीवन दान दे सकते हैं। जब हम 8 लोगों को जीवन दान दे सकते हैं तो इससे 8 परिवार बचेंगे। 8 लोग नहीं, 8 परिवार बचेंगे। तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। ऑर्गन डोनेशन पे संकल्प लेने के लिए हम ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर, जो कि है www.organindia.org.in, इस पर जाकर हम संकल्प कर सकते हैं और ऑर्गन डोनेशन कार्ड हमारे घर पर पोस्ट के थ्रू भेजा जाएगा। तो एक छोटे संकल्प की देरी है, एक ऑर्गन डोनेशन हम कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कि जैसे हम जानते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में दान की प्रक्रिया, दान का बहुत महत्व है, लेकिन ये जो दान की बात हो रही है, जो अंग दान, देह दान, रक्त दान, ये दान ऐसे हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसके सामने किसी और दान का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि बाकी दान तो हम
किसी स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से करते हैं, लेकिन ये जो दान है, ये किसी दूसरे को जीवन दान देने से बड़ा दान जीवन में और कोई नहीं हो सकता। बहुत बेहतरीन बात आपने कही। और नेक्स्ट अब मैं कहूँगी पल्लवी मिश्रा। Auspicious morning to one and all present on this virtual platform. I am Cadet Pallavi Mishra. Today, I would like to spread awareness by reciting my self-written poem on this occasion of World Organ Donation Day. The title of my poem is Be Remembered Forever. Do charity in this life, be remembered as munificent. Do charity in this life, be remembered as munificent. Do benignity after this life, be remembered forever as benevolent. Let yourself do noble task by helping someone or serving nation, and after this life by organ donation. Give your eyes to them who have seen darkness, though they could see colors of rainbow and feel fearless. Give your heart to them whose heart is futile and ceasing. Give your lungs to them who are in hope for breathing. Let your kidneys help them to be free from shackles of dialysis machine. Let your blood run in them who are in hope as they are keen. Now, I would like to say donate your cell or tissue. Help them by every inch of your body. Donate your cell or tissue. Help them by every inch of your body. You alone could save 8 lives without issue after your death by donating your body. So, in this way, you could help someone to see the sunrise, to see the sunrise, to feel the pain, to feel the love, to feel and play. And also, you could help someone to breathe happily. And that's all I want to say. Please save lives. That's all I pray. Save a man, a woman, or a child to survive. Mend someone's broken heart and keep someone alive. Mend a broken heart and keep someone alive. Thank you and have a nice day. बहुत सुंदर विचार, स्वरचित। और सृष्टि जी, आप देख सकते हैं लगातार हम लोग जो कुछ कुछ कार्यक्रम करते जा रहे हैं, बच्चों में स्वरचित एबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। मैं ये देख रही हूँ कि ये लोग बहुत सारे विषयों पर लगातार स्वरचित हिंदी और अंग्रेजी में पंक्तियाँ लिखना भी सीख रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छे संकेत हैं कि इस ऑनलाइन माध्यम में भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लिया, उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली कि ये बच्चों के स्किल डेवलप हो रहे हैं। अब अंतिम प्रतिभागी के रूप में मैं बुला रही हूँ साक्षी गुप्ता को। Jai Hind ma'am, this is Sakshi Gupta to get the opportunity to put my points World Organ Donation Day. One person can save lives up to 8 lives from chronic illness by pledging to donate their heart, lungs, kidney, bones marrow, intestine, liver and so on. August 13 of every year is observed as World Organ Day donation, aimed at raising awareness about the importance of organ donation and encourage people to pledge for the same. People of any age can donate their organs to a person in need. In case a donor is under the age of 18 years after the acceptance of guardians. Organ donation in India. India has the Transplantation of Human Organs and Tissues Act to regulate organ donation in the country. The law both allows the deceased and living people to donate their organs. According to a WHO, mean World Health Organization, around 0.01% of people in India donate their organs after death. At last, I like to conclude my speech. You don't have to be a doctor to save lives. You don't have to be a doctor to save lives. You can save lives too by donating your organs. Thank you so much. जय हिंद। बहुत बढ़िया बात कही कि किसी को जीवन दान देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम डॉक्टर हमारा होना ज़रूरी हो। हम डॉक्टर नहीं भी हैं तो भी हम जीवन दान किसी को दे सकते हैं। और वो तरीका क्या है? देह दान और अंग दान, उसके माध्यम से भी हम बहुतों को जीवन दान दे सकते हैं। आरती हाँ, ये जीजीआईसी से सेकंड ऑफिसर आरती सक्सेना। जी जी जी। आज सृष्टि जी हमारे साथ 20 बटालियन से जीजीआईसी श्रृंगार नगर से भी कुछ अपनी मैम के साथ कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं।
उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है हमारे महाविद्यालय के कार्यक्रम में। 2 शब्द हमने भी लिखे हैं। जी। मृत्यु के बाद का जीवन। मृत्यु के बाद का जीवन अमृत पाने के समान, हो सकते हो अमर अगर करते हो अंगदान। कोई देखे जो तुम्हारी आंखों से, कोई तुम्हारे अंगों से ले सके सांसें। दूसरों को जीवन अंगदान से देकर तुम कर सकते हो खुद को अमर। तो ये जैसा कहा गया है कि भारतीय संस्कृति में कि दान की परंपरा है कि दान हमारे जीवन का अंग होना चाहिए, लेकिन हम अंग दान के द्वारा दूसरों को जीवन दे सकते हैं। और जीवन देना ये वास्तव में एक बहुत बड़ा दान होता है, महादान कहलाता है। और इसी सिलसिले में एक चीज हम और भी बताना चाहते हैं कि एक स्किन ड्राफ्टिंग भी होती है। जैसे जब अगर किसी के ऊपर तेजाब इत्यादि डाल दिया जाता है तो उसका चेहरा झुलस जाता है, तो स्किन ड्राफ्टिंग यानी स्किन का डोनेशन देकर भी जो उनका चेहरे को फिर से हम पहला जैसा बना सकते हैं। ये अभी कुछ सालों से ये एक नया ये व्यवस्था शुरू हुई है मेडिकल के क्षेत्र में। तो इससे जिन लड़कियों के या जिन लोगों के साथ ऐसा हादसा हो जाता है तो स्किन डोनेशन के द्वारा हम उनके चेहरे को फिर से एक नया रूप प्रदान कर सकते हैं। तो धन्यवाद। और ये बहुत ही अच्छा सेशन लगा मुझे आपका, और मुझे जुड़ के बहुत खुशी हुई। मेरे कुछ कैडेट्स भी इसमें जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से उनको भी बहुत जानकारी मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आरती जी, अच्छा लगा आज आप लोगों के साथ जुड़ करके। और अब मैं अपने प्रिंसिपल डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव जी को इनवाइट करूंगी, वो आपके विचार भी जानना चाहूंगी। हमेशा ही आप बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं, आज फिर एक बार इस मनोबल को बढ़ाने के लिए आपका इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर स्वागत। थैंक यू मनमीत। आपको सबसे पहले तो मैं आपको और आपके कैडेट्स को और आरती जी दोनों सबको बधाई देना चाहूंगी कि ये इतना अच्छा पॉजिटिव स्टेप है कि बच्चों को इस तरीके के इनिशिएटिव्स जोड़ना, क्योंकि अभी उनकी जिंदगी पड़ी है, वो जितना पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे उतना उनकी लाइफ का एक मकसद बनेगा। लाइफ में हमेशा एक टारगेट, एक गोल बहुत होना जरूरी है। और ये जो है इस तरीके का समझ लीजिए भगवान को, ईश्वर का ग्रेटिट्यूड करने का, ईश्वर को धन्यवाद का शायद सबसे अच्छा तरीका है कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया हम किसी के लिए कुछ कर सकें। खास करके अंगदान वाली जहां तक बात है, अभी हमारे देश में अवेयरनेस बहुत कम है। लोग जल के एशेज में कन्वर्ट होना ज्यादा पसंद करते हैं अपने रिचुअल्स के, और इस तरीके का इनिशिएटिव लेने में अभी आगे नहीं ले पा रहे हैं, ना वो ना उनके घर वाले। ये मैं बताना चाहूंगी कि जब आपकी उम्र की थी तभी मैंने, जब मैं MA कर रही थी तो उसी समय हमने आई डोनेशन का जो टाइम्स ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था उससे मैं उस समय से की हुई हूँ। तब अंगदान का इतना प्रचलन नहीं था, लेकिन आई डोनेशन का बहुत ज्यादा इनिशिएटिव चला था, तो उसका हिस्सा मैं उस समय बनी थी जब आपकी उम्र की थी। तो इस तरीके का इनिशिएटिव मनमीत मैम के है। आपको अगर आपके दिमाग में ऐसा पॉजिटिव थॉट लाई है वो, तो उनको मैं बधाई देना चाहूंगी। तो इस तरीके के प्रोग्राम हमेशा ऑर्गेनाइज करती रहती हैं। नाच गाने के प्रोग्राम तो हमेशा वो भी मुझे पसंद है, लेकिन इस तरीके के थॉट्स, इस तरीके की पॉजिटिविटी, इस तरीके की सकारात्मक ऊर्जा अगर आपके अंदर आने लगेगी तो आप निश्चित रूप से आपका जीवन सफल होगा। मैं वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यानी आज के दिन जो आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसा बच्चे ने बताया, मुझे जानकारी नहीं थी कि 1954 में पहला ऑर्गन डोनेशन किया। अच्छी जानकारी मेरी भी दिमाग में जुड़ गई। तो मैं भी लोग को बधाई देना चाहूंगी। बच्चे हमेशा बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके बोलते हैं, मेहनत करते हैं, और इसी बहाने उनकी इंफॉर्मेशन हमेशा एनहांस हो रही है। मैं आपको पूरे महाविद्यालय की तरफ से फिर से हृदय से बधाई देना चाहूंगी। और ये सिर्फ शब्दों तक सिमटा हुआ विचार नहीं होना चाहिए, एक्शन में, विश्व में जब भी, भगवान न करे ऐसा हो, आप लंबी आयु को प्राप्त करें, लेकिन जब भी हो आप घर में लोगों को, अपने मम्मी पापा सबको मोटिवेट और समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य तो आप इसी एज में कर सकते हैं। और जब आपको ईश्वर सालों बाद ये अपॉर्चुनिटी देगा तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और आपने हमें भी मोटिवेट किया। आई विल ऑल्सो डोनेट माई ऑर्गन्स। दिस इज माई ओथ
This is my only words and I will follow it. Thank you so much. आप सब थैंक यू बच्चों. थैंक यू सो मच सृष्टि जी. जैसा कि आप सभी ने कहा और प्रिंसिपल मैम ने भी उसी बात को दोहराया कि सबसे बड़ी बात यही है कि हम यहाँ पर बात कहकर केवल ना छोड़ दें उसको. आज जो भी आप लोगों ने जानकारी एकत्रित की, बहुत सुंदर और बहुत भावनात्मक जानकारी आपने एकत्रित की. और अच्छी बात है, एक जो पॉजिटिविटी की बात भी प्रिंसिपल मैम हमेशा ही कहती हैं, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए. समाज में बदलाव आ सकता है, लेकिन उस बदलाव की पहल हमें करनी पड़ेगी और पहल खुद से करनी पड़ेगी. हम कहते हैं ना कि पूरे कुछ परिवर्तित नहीं हो सकता, समाज बहुत बिगड़ चुका है, लेकिन सुधर सकता है. हम सब ने मिलकर अगर कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करनी है तो खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी और धीरे धीरे ये चेन कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी. और ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं आ सकता. हम देखते हैं कि आज की डेट में भारत में लाखों की संख्या में प्रत्येक दिन एक्सीडेंटल डेथ होती हैं, जिसमें ब्रेन डेड भी होते हैं या फाइनल डेथ भी होती है. लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि अगर आंखों नेत्रदान की बात की जाए तो उसका प्रतिशत बहुत ही कम है. लाखों में मृत्यु होती है और हजारों में भी हमें कार्डिया नहीं मिल पाते. तो केवल जैसी बात अभी कही गई कि को तैयार हैं, हम खाक होने को तैयार हैं, लेकिन हम अपने अंगों को केवल और केवल इसलिए कि हम रिचुअल्स के अधीन हो जाते हैं, अंधविश्वास में आ जाते हैं, धर्म के नाम पर इस बात को रोक देते हैं. तो इन सब चीज़ों से अपने आप को हटा करके हमें एक आइडियल सिटीजन की भूमिका निभानी चाहिए. और आगे बढ़ करके युवा जब बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो बहुत बड़े बड़े बदलाव भी आ जाते हैं. मैं नेत्रदान पर कुछ एक बहुत सुंदर पंक्तियां मेरे सामने हैं, मैं उसको आपके सामने रखना चाहूंगी कि आज जब देखा एक नेत्रहीन को तो सोचा कितने भाग्यशाली हैं हम जो देख सकते हैं सारी दुनिया. सोचो जरा उनके बारे में जिन्हें नसीब ना हो पाई जीवन की रंग बिरंगी झलकियां. जीवन के हर रंग से हैं वो बेखबर, प्रकृति की सुंदरता देखने को नहीं मिली उन्हें कोई नजर. क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि हम कर दें उनके अंधेरों को रोशन, मृत्यु के बाद अपने नेत्रदान कर दे दें उन्हें एक नया जीवन. कितना अच्छा होगा जब हमारे जाने के बाद भी हमारी आंखें इस रंग बिरंगी दुनिया को देख पाएंगी. अब तक जिनके सोए थे सपने उनके जीवन में नए रंग लाएंगी. ये कुछ बहुत खूबसूरत पंक्तियां मुझे लगी कि इस तरह से हम अगर सब सोचें तो एटलीस्ट नेत्रदान, तो जैसा सृष्टि जी ने भी कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत पहले ये चीज़ें शुरू थी. और मैं भी जब पढ़ाई करती थी, बहुत छोटेपन से ही मैंने अपने पिताजी के साथ ये प्लेज लिया हुआ है. और सबको इसलिए समय समय पर हम लोग इसलिए बताते हैं कि शरीर के साथ हादसे किसी के भी हो सकते हैं, तो एटलीस्ट हम सबकी विश क्या है, हमारे संकल्प क्या है, ये हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ काम करने वाले सबको पता होना चाहिए, जो हमारे संकल्प को पूरा करने में कम से कम हमारी सहायता कर सकें, कि हमारी प्लेज केवल प्लेज के रूप में ना रहे बल्कि उसको क्रियान्वित भी किया जाए. तो आज का ये कार्यक्रम का आयोजन का उद्देश्य यही था कि आप सभी को देहदान, अंगदान, इन सब के विषय में, और जब कभी जरूरत पड़े तो रक्तदान, आपको पता है आप सभी स्वस्थ हैं और एक स्वस्थ मनुष्य जो है आराम से रक्तदान कर सकता है, लेकिन उसके लिए आप लोग को स्वयं भी पूरी तरह से स्वस्थ होना ज़रूरी है. अगर आप खुद भी एनीमिक हुए, आप खुद कमज़ोर हुए, तो आप रक्तदान करने में सक्षम नहीं हो पाओगे. इसलिए स्वस्थ रहिए, अपने आप का ध्यान रखिए, वर्तमान परिस्थितियों में ख़ास तौर से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए. और हम लोग फिर इसी तरह से किसी और नए कार्यक्रम के साथ फिर से एक बार मिलेंगे, कुछ नई सोच के साथ मिलेंगे, समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते रहेंगे और खुद में सबसे पहले बदलाव लाएंगे. इस चीज़ का हम संकल्प करते हैं. और आज मुझे लगता है अगर आप सब राजी हैं तो क्या हम लोग नेत्रदान की शपथ यहाँ पर ले सकते हैं? यस सर. आप सब सोचते हैं कि हम लोग को एटलीस्ट नेत्रदान तो करना ही चाहिए? यस मैम. जी, तो मेरे पीछे से कोई एक कैडेट केवल उसको रिपीट करेगा, क्योंकि सब रिपीट करेंगे, और बाकी अपने माइक को ऑन किए बिना अपने स्थान पर ही बोलेंगे. और केवल एक कैडेट कौन वॉलंटियर करता है अपने आप को जो मेरे पीछे करेगा? ओके, ठीक है. बाकी म्यूट करके बोलते रहेंगे. अपनी मृत्यु के उपरांत मैं अपने नेत्रों का दान
मैं अपने नेत्रों का दान इस आशा से देना चाहती हूँ इस आशा से देना चाहती हूँ कि इनका प्रयोग रोपण, रोपण, स्वास्थ्य शोध, स्वास्थ्य शोध, चिकित्सा अध्ययन चिकित्सा अध्ययन या शिक्षा हेतु किया जाए, यदि इन्हें इस प्रयोजन के उपयुक्त समझा जाए। थैंक यू सो मच। और ये जो संकल्प या शपथ आप सबने लिया है, इस संकल्प और शपथ का हमेशा मान रखेंगे और अपने घर वालों को और सभी को इसके लिए प्रेरित करेंगे। और जैसा कि आपके एक साथी ने बताया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी प्रक्रिया है, तो उसको भी आप अपना सकते हैं। और इस तरह से, और वो कार्ड आपको, वो जो आपके पास आएगा, वो आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा आपके संकल्प की। उसको कहीं सामने ऐसे स्थान पर रखिए जो आपको समय समय पर याद दिलाता रहे कि हमारी भी समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारी है। तो इसी के साथ सृष्टि जी, आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे स्लोगन और पोस्टर बनाए हैं जो मुझे भेजे हैं। सृष्टि सक्सेना, आप दिखाना चाहेंगे यहाँ पर? यस मैम, श्योर। और भी जो बच्चों ने बनाए हैं यहाँ पर अभी उपलब्ध हैं, तो अपना दिखाना चाहेंगे, आप बारी बारी दिखा सकते हैं। डोनेटिंग ऑर्गन्स विल कीप यू अलाइव इवन व्हेन यू आर नॉट देयर। बहुत सुंदर भाव के साथ आप सब देख सकते हैं, सृष्टि सक्सेना ने खूबसूरत सा एक स्लोगन बनाया है, उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा सा किया है। जी बेटा, भवी सिंह दिखा रही हैं। ऑर्गन डोनर, सपोर्ट ऑर्गन डोनेशन, इन्होंने बहुत खूबसूरती से, बेटा आप अपने एक्सप्लेन भी कर सकती हैं कि आप क्या दिखाना चाह रही हैं। हम इसमें है कि हम कौन कौन से ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, और हम ऑर्गन डोनेट करने से किसी को मतलब सबसे बेस्ट गिफ्ट हो सकता है सोसाइटी के लिए कि हम ऑर्गन डोनेट करें। बहुत अच्छे, बढ़िया। कार्यक्रम की हम लोग यहीं पर अब समाप्त करते हैं। किसी और नई सोच के नए कार्यक्रम के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। सृष्टि जी नमस्कार। आरती जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी GGIC के बच्चे, आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जय मैम। थैंक यू मैम। जय हिंद मैम। जय हिंद बेटा। थैंक यू मैम। जय हिंद मैम।